इस माहौल से बिलोंग करते हैं ना, जिस सोसाइटी से, उसका क्या रहता है कि लड़कियों की शादी कर दो। घर भी इतनी दूर है, घर से 2 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता था। उस 2 किलोमीटर को क्रॉस करने के लिए हमें समाज की 2 बातें सुननी पड़ती थी। गांव में इकलौती लड़की थी जो रेस की तैयारी करती थी उस टाइम पे। सिलाई बुनाई कढ़ाई भी इसके साथ साथ मैंने सीखी है एक्स्ट्रा टाइम में, लेकिन इसके साथ साथ मैंने स्टडी भी की है। मेरे भाई मेरे साथ जाते थे रनिंग करवाने के लिए। हुआ इसका फिजिकल, ऐसे थोड़े ना हो गया इसका फिजिकल, कुछ नहीं हुआ। फिजिकल हो गया, पेपर में नहीं होगी। मेरा पेपर का भी रिजल्ट आ गया, लेकिन जब 2 दिन बाद रिजल्ट आया तो वही बंदा आके मेरे को कांग्रेचुलेट बोल रहे हैं। लेकिन वो बोल गया ना, टाइम वक्त बोलता है। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त पूनम कुंडू मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और गवर्नमेंट जॉब पर कार्यरत हैं। और आज फिर से हम जीपीएस स्कूल के प्रांगण में मौजूद हैं और एक और सक्सेस स्टोरी के साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है बहन आपका। थैंक यू भाई। ये बताओ, आप कहाँ अभी सेवाएं दे रही हैं अपनी? मैं करनाल में, महिला थाना करनाल में सेवाएं दे रही हूँ। आप यहाँ +2 तक की पढ़ाई की है मेरे ख्याल से, पहले से लेके। कैसा कुछ यहाँ पे आपका रिश्ता रहा स्कूल के साथ, और उसके बाद जब आप कार्यरत हैं स्कूल को कितना मिस करती हैं? बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, हद से ज़्यादा मिस करती हूँ मैं। यहाँ से जैसे यहाँ से निकले थे तो बहुत अजीब लगा था। जैसे हमें किसी चीज़ में सेटल होने में बहुत टाइम लगता है ना, तो वैसे ही मेरे साथ हुआ था। मैंने अपनी क्लास भी बहुत मिस की है, यहाँ की एक्टिविटीज़, यहाँ के टीचर्स, मतलब ऑल मैनेजमेंट सब बहुत ज़्यादा मिस किया है। मतलब यहाँ पे स्कूल से ज़्यादा एक फैमिलियर माहौल बहुत ज़्यादा था, अटैचमेंट थी, एक हो जाता है ना बड़ा हरियाणवी में कह दे अगर हम हो, वो वाली चीज़ थी हमारी। क्योंकि जो स्कूल की स्टार्टिंग थी, बचपन का स्टार्ट था, वहाँ से लेके और 12th पास की, जब मैं मतलब जॉब ही लग गई, 12th के बाद ही मेरी जॉब लग गई थी, तो सीधा इसी स्कूल से निकले और साथ में जॉब लग गई। अच्छा। हाँ जी, और स्कूल का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, ये तो आपको भी पता है इस बात का। और क्योंकि यहाँ से गए हैं, कुछ भी एक्टिविटी है, स्टेज शेयर किया है, हमें स्कूल यहाँ से लेके गया है, स्टेज तक लेके गया है, तो जितना भी है कंट्रीब्यूशन है स्कूल का बहुत ज़्यादा रहा है मेरे ऊपर। फिलहाल तो हम देखो तैयारी की बात करेंगे। आपने जैसे ही +2 यहाँ से कंप्लीट की, मेरे ख्याल से आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं आप, +2 में आपका आर्ट्स बैकग्राउंड था। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से पास आउट हुई तो किस किस चीज़ पे आपने फोकस किया? क्या गवर्नमेंट जॉब को भी लेके चली थी कि गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, या प्राइवेट इनिशिएटिव को लेकर आपके दिमाग में कुछ था? पता नहीं, प्राइवेट का तो नहीं था, लेकिन जैसे हम जिस माहौल से बिलोंग करते हैं ना, जिस सोसाइटी से, उसका क्या रहता है कि लड़कियों की शादी कर दो। सबसे पहले सेम प्रेशर मेरे ऊपर था, सेम था कि 12th कर ली और हम शादी करेंगे, बिल्कुल तैयारियां स्टार्ट सब कुछ। लेकिन क्या हुआ कि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली का कुछ, मेरे को मेरी माँ का सपोर्ट बहुत ज़्यादा था, मेरी माँ का सपोर्ट था, मेरी दादी जी का सपोर्ट था। लेकिन उस सपोर्ट के साथ साथ जैसे ही हमारी उस टाइम ना 2015 में ना ये CISF की वैकेंसीज आई थी, उसमें मेरा फिजिकल हो गया था, तो एक उम्मीद आई कि कर सकती है। उसके बाद रिटर्न होना था। फिर जैसे जैसे मैं रिटर्न की तैयारी करती गई। रिटर्न के लिए भी देखो हार्ड वर्क तो हर जगह करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको पता है हमारे कैलर में व्हीकल की भी प्रॉब्लम है, हमें घर भी इतनी दूर है, घर से 2 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता था। उस 2 किलोमीटर को क्रॉस करने के लिए हमें समाज की 2 बातें सुननी पड़ती थी, सहनी पड़ती है। और देखो सफ़र तो हर किसी की लाइफ में होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सहन करनी पड़ती है, समाज के ताने बहुत ज़्यादा सहन करने पड़ते हैं। इंसान ना एक टाइम मतलब इंसान का ना ये हो जाता है, टूट जाता है, मत कर। सेम मेरे साथ हुआ था। एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब घर के शादी कर रहे हैं तो क्यों ही करे, क्योंकि मैंने 10th में ठीक अच्छे मार्क्स आए थे मेरे, तो यहाँ भी टॉप में थी मैं स्कूल में, उसमें अच्छे मार्क्स आए थे। तो उस टाइम 10th में ही बोल दिया था घर वालों ने कि नहीं शादी करेंगे हम। तो आर्ट्स लेने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही था कि हम शादी करेंगे। लेकिन फिर भी मैं गेम में भी अच्छी थी, कल्चरल एक्टिविटी में भी अच्छी थी, स्टडी में भी मैं टॉप थी। उसके बावजूद कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जिसमें मैं पीछे थी, जिसमें लेकिन एक मिलना होता है ना, हमें कोई स्टेज मिलनी होती है, हमें कोई मौका मिलना होता है, मुझे वो मौका नहीं मिल रहा था। जैसे जैसे CISF की मेरी फिजिकल हुई थी, वो भी मेरी टॉप में हुई थी। उसके बाद जैसे मैंने रिटर्न दिया उसका, लेकिन साथ में ना हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आ गई थी उस टाइम पे। उसमें उसको करने के लिए फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मेरे को। देखो ऐसा टाइम आया है कि मेरी फैमिली को ये बोला गया है कि कर दे पूनम की शादी। क्यों करना है?
क्यों पढ़ा रहा है, ये तो वो फिरन लाग रही है तो निक्कर पार पार्क है। आपको सोसाइटी में सपोर्ट करने वाले कम और दबाने वाले आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे हर स्टेप पे। हमने देखा कि आप मेरे ख्याल से जो है गांव में इकलौती लड़की थी जो रेस की तैयारी करती थी उस टाइम पे। आप आज़ाद ख्यालों की भी थी एक हिसाब से तो। यस, इससे आपसे ज़्यादा जान नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ। बोल्ड थी क्योंकि वो क्या था, वो चीज़ें भी मेरे को स्कूल से सीखने को मिली, लेकिन फैमिली में मेरे को वो बैकग्राउंड नहीं मिला। फैमिली में ना मेरे जितनी बड़ी फैमिली है, ना फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब पे था, ना कोई इतना पढ़ा लिखा था। ऐसे ही शादी हो गई थी या कोई घर बैठ गए थे अपने सिलाई बुनाई कढ़ाई ऐसे ही थे। लेकिन मैंने सिलाई बुनाई कढ़ाई भी इसके साथ साथ मैंने सीखी है एक्स्ट्रा टाइम में, लेकिन इसके साथ साथ मैंने स्टडी भी की है। मैं घर से जाती थी, देखो अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। मेरी माँ का मुझे मेंटली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला है, मेरे फादर से, मेरे चाचा जी से, उनसे जैसे फादर से और चाचा जी से मेरे को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। अब मेरे हर सपोर्ट में ना मेरे फैमिली में 10 मेरे से अलावा 9 मेंबर थे। 9 मेंबर का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। मेरे भाई मेरे साथ जाते थे रनिंग करवाने के लिए, लेकिन उसमें मेरे कुछ ही बंदे ऐसे होते थे कि ये बोलते थे ठीक है हो जाएगा, बोलते थे ये तो ऐसे ही फिरती है, ये तो ये करती है, ये तो वो करती है। हमें ना बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ता। लेकिन उसके बाद जब मेरी फिजिकल हुई ना, उस फिजिकल में भी यही हुआ, हाँ ऐसे ही होगी। लेकिन उस चीज़ का मेरे को पता था मैंने कैसे किया है, मैंने क्या स्ट्रगल किया है। हर इंसान की स्ट्रगल स्टोरी उस इंसान को ही पता होती है। हम दूर से लोग तो सोसाइटी में बात करने के लिए ही बैठे होते हैं। सेम मेरे साथ हुआ है, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है। लेकिन मैं रात को, जैसे स्कूल में भी कोई फंक्शन होता था, रात को भी गई हूँ मैं। पूरा बैच था जो मेरा, हम रात को भी जाते थे तैयारी करवा के। गेम से जाते थे तो गेम में भी लेट नाइट आते थे। फैमिली का बहुत सपोर्ट मिला है, लेकिन जैसे जैसे फैमिली का सपोर्ट मिला है ना, वैसे वैसे सोसाइटी से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है मुझे। बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुई हूँ मैं, कुछ बहुत ज़्यादा सवालों का सामना करना पड़ा है। लेकिन जैसे फैमिली का सपोर्ट था ना, तो वो चीज़ें पीछे रह जाती थी। लेकिन मैंने उन चीज़ों को ना नेगेटिव नहीं लिया, क्रिटिसिज्म को, उन चीज़ों को मैंने पॉजिटिव लिया। पॉजिटिव इस करके लिया कि वो लोग मेरे लिए, जैसे हर किसी के लिए ना मोटिवेशन के लिए किसी का कोई मोटिवेशन होता है। किसी की कल्पना चावला मोटिवेशन है तो किसी का चंद्रशेखर आजाद है। तो वैसे मेरे लिए जो सोसाइटी थी ना, जहाँ से मेरे को क्रिटिसिज्म मिली है, वो मेरे लिए मेरा मोटिवेशन बना है। और जैसे जैसे मेरे को वहाँ से मोटिवेशन कि हाँ एक दिन मैंने इनको जवाब देना है, मेरे को ऊपर उठना है, मेरे को अभी शादी नहीं करवानी, मेरे को मतलब अपना वो बनना है, रोल मॉडल बनना है, एग्जाम्पल बनना है। सेम ऐसे हुआ मेरे साथ। और मेरा फिजिकल का रिजल्ट आया, साथ के साथ मेरा हो गया था वहाँ। मैं घर आई मेरे से पहले ही, हाँ ऐसे ही हुआ इसका फिजिकल, ऐसे थोड़े ना हो गया इसका फिजिकल, कुछ नहीं हुआ, फिजिकल हो गया, पेपर में नहीं होगी। मेरा पेपर का भी रिजल्ट आ गया। फिर बोले अब ये रह जाएगी। फिर मैंने इंटरव्यू भी किया, इंटरव्यू पास हुआ, अभी फाइनल लिस्ट में रहेगी। मतलब मेरे को ना स्टेप बाई स्टेप मेरे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। और मेरे को कंप्रेस किया गया, दबाया गया, मेरे को कभी ऊपर नहीं उठने दिया लोगों ने। लेकिन मेरी माँ, बहुत सारे लोग ऐसे जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकती, बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट किया है। चलो आप तो देखो आप बन गई जो आपको बनना था, लेकिन एक एग्जाम्पल या रोल मॉडल आप बाकी की नज़रों में हो गई है। बेशक आपने तब किया हो, मेहनत किया हो, लेकिन आने वाली जनरेशन आपको देख देख के बढ़ रही है, देख रही है कि पूनम कुंडू अगर वहाँ पहुँच सकती है तो मैं क्यों नहीं। बिल्कुल कोई भी जा सकता है। आजकल तो लड़कियों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। जैसे अब पहले मिलिट्री में लड़कियों को नहीं लिया जाता था, अब लड़कियाँ वहाँ भी जा सकती हैं। मतलब लड़कियाँ 50-50 हैं। अगर लड़के हैं तो मेरे हिसाब से 1 स्टेप आगे ही है लड़कियां। हर फील्ड में लड़कियां आगे हैं, तो कर सकती है कोई भी। लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ता है ना, हमें उस आग में तपाना पड़ता है। हार्ड वर्क हर जगह मतलब काम आता है, अल्टरनेट नहीं है हार्ड वर्क का कोई भी। मैंने किया है और उसका मुझे रिजल्ट भी मिला है। 2014 या 15 का आपका बैच होगा मेरे ख्याल से। और बैच के बाद जैसे ही आप निकली हैं, जॉब के लिए निकली हैं, बाकी लड़कियां भी आपको देखती हैं, गांव राम या गोहांड की, ये बेशक ये कैलरम की बात नहीं, आसपास के जितने भी गांव पड़ते हैं, चाहे उसमें चौशाला हो, वजीर खेड़ा हो, बाड़ू हो, आपको देखती हैं कि पूनम कुंडू बनी है। लेकिन अब अग्रणी भूमिका क्या देखते हैं कि आप समाज में भी अपनी मतलब आपके बैचमेट अभी क्या कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनको अपलिफ्ट करने के लिए मेरे ख्याल से आप भी कुछ कर रही हैं इनिशिएटिव अपनी तरफ से। कर रही हूँ मैं। मतलब जैसे जैसे मेरे से कोई कुछ भी पूछता है ना, तो मैं उनको बेझिझक बताती हूँ। जितना मेरे को पता है मैं उनको बताती हूँ। ये नहीं है कि मेरे को पता है मैं उससे पीछे हट जाऊँ, नहीं बताना। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि
सीक्रेसी है कि नहीं बताना, मेरे को अपने आप पता चल जाएगा। लेकिन नहीं, जितना मेरे को पता है, जिस लेवल का पता है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैं उतना बताती भी हूँ। और मैं आगे भी तैयार हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो आई एम रेडी फॉर दैट। बिल्कुल। अभी गांव राम की छोरियां भी देख रही हैं आपने, सीखेंगी देखेंगी, तो उनके नाम कोई संदेश, को जो बैरियर आपने फेस किया है उनको ना फेस करना पड़े, वो चीज़ ये है कि मेहनत करो, अपने माँ बाप को, अपनी सोसाइटी को दिखाओ कि हम उस लायक हैं। और जब उन लोगों को दिखेगा कि आप उस लायक हो, तो मेरे हिसाब से ना आपको हर कोई सपोर्ट करेगा। जब एक टाइम में मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन जैसे जैसे मैं अब घर से भी निकलती हूँ ना, तो हर कोई बोलता बेटा किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बता दिए, बेटा इस चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दिया। अब मुझे हर जगह से सपोर्ट मिलता है, यानी कि आपका ना रिजल्ट बोलता है। आप साइलेंट करके दिखाया वो चीज़। हाँ, आप साइलेंट रहो, हर चीज़ का जवाब है ना आपकी साइलेंस में है। अगर आप साइलेंट होके जवाब दोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो हर किसी को जवाब मिल जाएगा। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है देखो मैंने करके दिखाया, नहीं, उसको पता चल जाएगा, फिर वो खुद आते हैं पूछने के लिए। जैसे जब मेरा रिजल्ट नहीं आया था, तो 2 दिन पहले मतलब किसी ने मेरे को ताना दिया था कि मेरे बाप के नाम से कि ये तो ऐसे ही अपनी लड़की को घुमांदा फिरे जावा है, आज़ादी दे रहा है बहुत ज़्यादा, और घुमांदा फिरे जावा है। लेकिन जब 2 दिन बाद रिजल्ट आया, तो वही बंदा आके मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट बोल रहे हैं। लेकिन वो बोल गया ना, टाइम वक्त बोलता है। सही बात। देखो, आप जितना आप वक्त की ले रहे हो ना, तो कल वक्त भी आपकी लेगा पक्का, 101% श्योर है ये मैंने फेस करके देखा है। अब हर जगह है, कुछ भी है, ताने आपको सहने पड़ेंगे। जैसे लोग तो बोलते हैं करैक्टर पे भी आपको बहुत ज़्यादा सहन करना पड़ता है। जब यहाँ थे तब भी सहन करना पड़ता है। अब ये है कि अब मेरा डिपार्टमेंट भी पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, एक नेगेटिव इमेज है। लेकिन अगर आपको अच्छा सेवा करना है, सेवा का मौका देना है, बिल्कुल आपके अंदर है, तो वहाँ आप कर सकते हो। वहाँ फील्ड में जाके आप लोगों की, अब मैंने देखा 6 साल में क्या क्या देखा है, वो चीज़ देखी है जो मैं यहाँ नहीं देख सकती थी। ना मैं शादी करके देख सकती थी अगर मेरी शादी हो जाती, और ना मैं किसी और फील्ड में। मतलब जो मेरे को फील्ड मिला है ना, मैं सेटिस्फाइड हूँ उससे, पुलिस डिपार्टमेंट से। और मुझे जाना भी यही था, इसी डिपार्टमेंट में। और आगे भी अगर मैं किसी लेवल पे जाऊँगी तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट में ही जाऊँगी। बिल्कुल। हाँ। चलिए, शुभकामनाएं आपको और आपके कैरियर को लेकर के। मेरे साथ पूनम कुंडू मौजूद थी, जिन्होंने बताया अपने संघर्ष की कहानी।